तो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी इस फर्स्ट क्लास में अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे बेयर एक्ट और एक जो बुक होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें क्या डिफरेंस है। बेयर एक्ट, एक्ट का मतलब होता है वो जो सरकार ने एज इट इज पास किया है, जिस फॉर्म में, जिस वर्ड में, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कोमा टू कोमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, जिस एग्जैक्टली जिस रूप में उसको कोर्ट जो आपके सॉरी पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने, विधानसभा ने या आपके संसद ने पास किया है, उस रिकॉर्ड को कहते हैं बेयर एक्ट। तो कई जो कंपनी है वो उसको फिर छापती है ताकि वो लोगों को उपलब्ध हो सके। जैसे अपने जो बेयर एक्ट ज़्यादा चलते हैं, यूनिवर्सल के बेयर एक्ट है वो काफ़ी चलते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो बाकी डिक्लोट भी आते हैं, मतलब उसमें एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ रहेगा वही लॉ और दूसरी तरफ इंग्लिश में। आपको डिक्लोट मिल जाएंगे, डुअल लैंग्वेज में होते हैं वो, वही रखना ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि उसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं और किस तरह से वो इंग्लिश में है वही चीज़। एक तरफ उसका हिंदी में रह जाएगा, एक तरफ इंग्लिश में रह जाएगा। ये लगभग हर एक उसकी है जिसमें कानून पास किया गया, हर एक एक्ट में है। जैसे कि आपके एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपके इन सब में आपको जिसके अंदर संसद ने कानून पास किया है, आपको एक ओरिजिनल फॉर्म का जो कानून होता है वो हो गया बेयर एक्ट, BARE, बेयर एक्ट। एक्ट में ए कैपिटल, ACT, एक्ट हो गया बेयर एक्ट। फिर होती है उस बेयर एक्ट पर बेस्ड बुक, मतलब जैसे मेरे पास जैसे आपके, मान लीजिए एक सेकेंड, तो बुक के अंदर जो बेयर एक्ट है उस बेयर एक्ट का डिटेल, बेयर एक्ट से जुड़े हुए लॉज, उससे जुड़े हुए अदर लॉज, उसकी कंपैरेटिव स्टडी दूसरे किसी लॉ से, उसके हिस्टोरिकल, उसका बैकग्राउंड, उन लॉज पर हुए लीडिंग केसेस, किसी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड क्या सोच है, वो कोई अमेंडमेंट हुए तो जैसे इस तरह से बताना कि ये चीज़ हुई थी इसलिए फिर बाद में ये अमेंडमेंट किए गए, उसके इफेक्ट, वो सब चीज़ उस पर बुक में दी हुई होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आप याद रखना, आपको दोनों ही चीज़ खरीदनी है, बेयर एक्ट भी खरीदनी है और बुक भी खरीदनी है। ऐसे नहीं है कि बुक खरीदेंगे तो बेयर एक्ट वाली चीज़ तो बुक में आ ही जाएगी, वो आएगी लेकिन वो सिस्टमेटिक वे से नहीं आएगी। जैसे बुक में हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको लगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लिया बुक में, तो लेकिन बेयर एक्ट में तो वो आपके क्या कहते हैं जो चैप्टर 3 है उसमें ही आएगा, पार्ट 3 में ही आएगा। तो इसलिए बुक्स तो लेनी है, बेयर एक्ट भी लेना है, दोनों ही चीज़ लेनी है, हमेशा काम आएगी, उम्र में काम आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको दोनों ही चीज़ खरीदनी है। अब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बताया था कि एक सब्जेक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में है लीगल हिस्ट्री का। लीगल हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट अलग सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर होगा। तो लीगल हिस्ट्री में आपके वो आ जाएगी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले की चीज़ें हैं, जैसे अंग्रेजों ने किस तरह से रूल्स बनाए, किस तरह से लॉज बनाए, किस तरह से उन्होंने जो है अध्यादेश बनाए, किस तरह से गवर्न किया अंग्रेजों ने। उसके अलावा उसमें चीज़ें आ जाएंगी आपके लीगल हिस्ट्री के अंदर, जैसे जो 1919 के एक्ट था इंग्लैंड का, 1935 का एक्ट था, तो किस तरह से उनसे चीज़ें गवर्न हुई। उसके अंदर आपकी ये भी चीज़ आएगी किस तरह से वो चीज़ें में से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसी की वैसी रखी। तो इसलिए मैं फिर हिस्ट्री में नहीं जा रहा क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, आपको अलग सर पढ़ाएंगे। मैं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से चालू होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होकर आ गया तो आगे की बात अब मैं करूँगा। उससे पहले की जो बातें हैं वो लीगल हिस्ट्री वाले पेपर में आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरह से दूसरे जो लॉ से अलग है, और जैसे हर कहते हैं हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो है क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हेलो सर। तो जो मैं आपको बता रहा था कि
जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे भी कहते हैं। इसके अलावा उस वक्त कुछ सीमित अर्थों में इसका पोर्शन लागू किया था, बहुत स्मॉल पोर्शन। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो थे, स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविजन थे, वो उसी वक्त लागू हो गए थे, नवंबर 1949 में ही। उस वक्त फिर डेट रखी गई कि 26 जनवरी 1950 को इसको अपन पूर्ण रूप से पूरे देश में जो है लागू कर देंगे। तो आपकी अगली क्लास के लिए कि आपके होमवर्क भी है कि 26 जनवरी 1950 ही क्यों डिसाइड की गई। भाई उन्होंने एक आगे की डेट डिसाइड करी उस तारीख से, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी जिस डेट से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। तो क्या कारण रहा था, आप आराम से, जो बुक नहीं है वो भी, ये तो गूगल सर्च पर कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क यही है, आराम से पता करें कि 26 जनवरी 1950 ही क्यों डेट, 26 जनवरी की डेट ही क्यों डिसाइड की गई उसको लागू करने के लिए। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से वो आपके पूरे देश में लागू हो गया था। तो दोनों डेटों का ध्यान रखना आप अलग अलग, कि किस दिन तो बनकर तैयार हो गया था और किस दिन जो है वो आपका लागू हुआ था। तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत हो। लागू आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद से हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अपन मनाते ही हैं। और जैसे 1951 वाला हुआ वो प्रथम गणतंत्र दिवस हो गया, दूसरा 1952 वाला हुआ वो द्वितीय गणतंत्र दिवस हो गया। इस तरह से अभी तक अपने जो है वो चले आ रहे हैं, उसका जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। लेकिन जिस दिन वो पूरा बन के तैयार था उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे भी कहते हैं। तो उस दिन वो जो है वो पूरा बन के आपका तैयार था। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रहना चाहिए। 26 जनवरी की डेट ही क्यों डिसाइड करी, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है अगली क्लास के अंदर। अब फिर इसके अंदर बात आती है कि जो इसकी, अब जैसे मैंने बताया, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लीगल हिस्ट्री में बनोगे, पढ़ोगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, किस तरह से उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी अंदर ड्राफ्टिंग कमिटी का अलग गठन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसका जो हेड था वो अलग था और ड्राफ्टिंग कमिटी का हेड अलग था। किसका हेड वो जो था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया था, किसका BR अम्बेडकर को बनाया गया था। ये चीज़ें उन्होंने किन किन देशों के जो संविधान है उसकी स्टडी करी, किन किन देशों से कौन कौन से जो प्रोविज़न है उन्होंने लिए। ये जो चीज़ें हैं ये आपके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट माना जाता है। कोर्ट भी कई मामलों में शुरुआत में जब उनको ये देखना था कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स जोड़ा गए हैं, जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, वो आर्टिकल की क्या भावना रही थी जोड़ने के पीछे, कई केस ऐसे आए शुरू में। तो कोर्ट ने वो जो असेंबली के दौरान, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दौरान जो बहस हुई थी उस पर्टिकुलर सेक्शन पर, उसको भी जैसे कोर्ट ने पढ़ा, ताकि उनको पता चल सके कि क्या उद्देश्य के साथ वो आर्टिकल डाला गया था। इसलिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोर्ट भी उस चीज़ को रेफर करता है, उससे पता चलता है कि उनकी इंटेंशन इस सेंस में थी या दूसरे सेंस में थी, कि उसके पीछे क्या बहस हुई। तो बात आती है कि वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि एक तरह से, मतलब ये कोई बहुत इनोवेटिव नई चीज़ नहीं लेकर आए थे। उन्होंने डिफरेंट देश जो थे उनके संविधानों की स्टडी करी, अच्छी अच्छी जो उनमें से चीज़ें थी वो निकाल कर अपने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में बना, उसमें रख दी गई। अपने देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उनमें जो बदलाव की जरूरत थी वो बदलाव उसके अंदर कर दिया गया। तो ये तो उसमें अलग अलग है आपके कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, जैसे वो आयरलैंड से लिए, फंडामेंटल राइट्स है वो आपके कहाँ से लिए गए, USA से कौन सी चीज़ ली गई, रसिया से कौन सी चीज़ ली गई, कनाडा से आपका कौन सी चीज़ ली गई, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी चीज़ ली गई। तो ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जिनमें आपके लिखा हुआ है कि मेजर चीज़ें आपकी है कहाँ से ली गई, कि भाई 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, स्टेट और सेंटर की, ये कहाँ से ली गई। स्टेट लिस्ट होगी, सेंट्रल लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी, राज्य सूची होगी, केंद्र सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, ये चीज़ कौन से देश से ली गई। तो ये ऐसे 10-15 जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप याद रखना कंपटीशन में, और आपके जैसे आगे काम आएगा, क्योंकि सवाल मुख्यतः आते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर चीज़ है वो
कहाँ से डिराइव की गई। अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे वो चीज़ें, वो वैसे वैसे अपन डिस्कस भी करते रहेंगे, हाँ ये कि ये चीज़ इस देश से इस रूप में ली गई थी, उसको इस तरह से मॉडिफाई किया। लेकिन एक बार सरसरी तौर पर आप सभी को देख सकते हैं हर चीज़ को कि भाई मतलब उसके कौन कौन से प्रोविजंस है जो मेनली कौन कौन से देश से लिए गए। तो बात यह है कि कंपैरेटिव स्टडी की गई सभी देशों के संविधान की, और उस कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर जो है उसको डिस्कस करके उनमें से प्रोविज़न लेकर और अपने जो विचार थे, जो जैसे आज़ादी के समय में जो उद्देश्य अपन ने स्थापित करे थे कि वो भी पूरे पर्पस सर्व हो, उस अनुसार उनको मॉडिफाई करके उसमें अमेंडमेंट करके संशोधन करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया।